श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं आपके समक्ष रुद्र संहिता के पार्वती खंड तीसरे भाग से श्री शिव महापुराण का प्रवचन संस्कृत तथा हिंदी श्लोक के माध्यम से करूँगा, जिसे आप सुनकर भोग मोक्ष धर्म अर्थ काम चारों पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। शंकर को पार्वती प्रदान करने में हिमालय को मोक्ष होगा, इस विषय में देवताओं द्वारा विघ्न उपस्थित करना। तयोर भक्तिं शिवे ज्ञात्वा परां व्याभिचारणीं सर्वे सकृदयो देवाश्चेत् चिन्ततुरति नारदः। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार उन दोनों की शिव में अनन्य भक्ति देखकर इंद्राज देवताओं ने विचार किया। देवाः ऊचुः एकांत भक्त्या शैलश्चेत् कन्यां तस्मै प्रदास्यति ध्रुवं निर्वातां सद्यः सः प्राप्स्यति च भारते अनन्तरा नाधारेश्चेत् पृथ्वीं त्यक्त्वा प्रयास्यति रत्नगर्भा विधा भूमिर्मिथ्येयो भविता ध्रुवम् अस्थावरत्वं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय सः कन्यां शूलभूते दत्त्वा शिवलोकं गमिष्यति। महादेवस्य सारूप्यं लपस्यते नात्र संशयः तत्र भुक्त्वा वरान् भोगान् सस्ततो मोक्षं वाप्स्यति। देवगणों ने कहा कि यदि हिमालय शिव में अनन्य भक्त करेंगे तो वह शंकर को अपनी कन्या अवश्य देंगे और भारत में अवश्य ही निर्वाण पद प्राप्त कर लोगे। यदि वह इस अनंत रत्नपूर्ण वसुंधरा को त्याग कर चले जाएंगे तो निश्चय ही इस पृथ्वी का रत्न गर्भा यह नाम व्यर्थ हो जाएगा। वह इस स्थावर रूप को छोड़कर दिव्य रूप धारण करके और अपनी कन्या शंकर को दे करके अवश्य ही शिवलोक चले जाएंगे। उन्हें शिवलोक में सारूप्य की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। फिर वहाँ भी नाना प्रकार का भोग करके वह मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मवाच इत्यालोच्यसुराः सर्वे कृत्वा आचा मंत्रं मिथः प्रस्थापयेतु मैक्षस्ते गुरुं तत्र सुविस्मिताः ततः शक्रादयो देवाः सर्वे गुरुनिकेतनं जगमुः प्रेत्या सविनयः नारद स्वार्थ साधकाः गत्वा तत्र गुरुं नत्वा सर्वे देवाः सवासवाः चक्रुर्निर्वेदनं तस्मै गुरुवे वृत्तमादरात्। ब्रह्मा जी बोले कि देवता लोग इस बात का विचार करके विस्मित होकर आपस में सम्मत करके बृहस्पति को हिमालय के पास भेजने की इच्छा करने लगे। हे नारद, तब इंद्राज सभी देवता स्वार्थ साधन की इच्छा से विनय एवं प्रीत से युक्त होकर बृहस्पति के स्थान पर गए। उन देवताओं ने गुरु बृहस्पति को प्रणाम करके आदर से अपना सारा वृत्तांत उनसे निवेदन किया। देवा ऊचुः गुरो हिमालये गृहं गच्छास्म कार्य सिद्धये तत्र गत्वा प्रयत्नेन कुरु निन्दां चाशूलिनः पिनाकिना विना दुर्गा वरं नान्ये वरिष्यति अनिच्छया सुतां दत्त्वा फलं तूर्णं लभिष्यति कालेनैवा अधुना शैलदाने भूय तिष्ठतु अनेक रत्नाधारं वै स्थापये त्वं चितो गुरे। देवताओं ने कहा, हे गुरु, आप हम लोगों की कार्य की सिद्धि के लिए हिमालय के पास जाइए और वहां जाकर प्रयत्न पूर्वक शिव की निंदा कीजिए। पार्वती शिव के बिना किसी अन्य का वर्णन नहीं करेंगी और आपकी निंदा के कारण वह हिमालय शिव से भक्ति न रख बिना इच्छा के ही अपनी कन्या पार्वती का विवाह शिव के साथ करेंगे। इस प्रकार बिना इच्छा के ही पार्वती का विवाह करने से फल ये होगा कि हिमालय की मुक्ति शीघ्र न होगी और वह कुछ काल तक पृथ्वी पर निवास करेंगे। हे गुरु,
हम लोगों की इच्छा है कि अनेक रत्नों के आधार से वह हिमालय अपनी पृथ्वी पर निवास करें, जिसके लिए आपका यह प्रयत्न आवश्यक है। ब्रह्मवाच इति देववचः श्रुत्वा प्रददो कर्णयो ओहुकरं नास्वे चकार सागृहो अस्मरन्नाम शिवेच्च अथ स्मृत्वा महादेवं बृहस्पते दारधी वा आच देववर्याश्च धिक्त्वा च पुनः पुनः। ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति ने आश्चर्ययुक्त होकर अपने कानों पर हाथ रखा और शिव का नाम स्मरण करते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उदार बुद्ध वाले बृहस्पति महादेव का स्मरण करके देवताओं को धिक्कार करते हुए कहने लगे। बृहस्पतिरुवाच सर्वे देवा स्वार्थपराः परार्थ ध्वंस कारकाः कृत्वा संकर निंदाभि यास्याम नरकं ध्रुवम् कश्चिन् मध्ये चायुष्माकं गच्छेच्छय लांथिकं सुराः संपादे स्वभाभि मतं शैलेन्द्र प्रतिबोध्य च अनिच्छया सुतां दत्त्वा सुखं तिष्ठतु भारते तस्मै भक्त्या सुतां दत्त्वा मोक्षं प्राप्स्यति निश्चितम्। पश्चात् सप्तर्षयः सर्वे बोधिष्यन्ति पर्वतं पिनाकिना विना दुर्गावरं नायं वर्ष्यते अथवा गच्छत् सुरा ब्रह्मलोकं सवाः मृतं कथयत् स्वं तस्य वह कार्यः करिष्यति। बृहस्पति जी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग स्वार्थ साधक एवं पराये के कार्य को नष्ट करने वाले हो। शंकर की निंदा करने से मुझे अवश्य नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम्ही लोगों में से कोई हिमालय के पास जाकर हिमालय को समझाकर अपना कार्य सिद्ध करें, जिससे वो अनिच्छा पूर्वक अपनी कन्या शिव को दें और भारत देश में चिरकाल तक निवास करें, क्योंकि भक्त पूर्वक कन्यादान देने से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ऐसे तो बाद में सप्तर्ष पर्वतराज को समझाएंगे कि ये पार्वती शिव को छोड़कर अन्य का वरण नहीं करेंगी। अथवा हे देवगुणों, तुम लोग इंद्र के सहित ब्रह्मलोक को जाओ और अपना सब वृतांत उन्हें सुनाओ, वही तुम्हारा सारा कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मवाद तच्छ्रुत्वा ते समालोच्या आज जग मुर्ममम् सभां सुराः सर्वे निवेद याञ्चन् कुरु नत्वा तद्गतमादरात् देवानां तद्वचः श्रुत्वा शिव निंदाकरं तदा वेदवक्ता विलप्याहं ताडवा वोचम सुरान् मुने। ब्रह्मा जी बोले कि बृहस्पति की बात सुनकर और विचार करके वह सभी देवता मेरी सभा में आए हुए और प्रणाम करके आदर से अपना सारा वृतांत मुझसे निवेदन किया। देवताओं के शिव निंदा विषयक बात को सुनकर वेद वक्ता में बड़ा दुख हुआ और उन देवताओं ने कहा, ब्रह्मवाच न हम कर्तो क्षमो वत्सः शिव निंदां सो दुःसहाम संपदो विनाशरूपां च विपदां बीज रूपिणीं सुरा गच्छत् कैलासं संतोषयत् शंकरं प्रस्थापयत् तं शीघ्रं हिमालये गृहं प्रति सा गच्छेदुप शैलेश वा आत्मनिंदां करोतु वै परिनिंदा विनाशाय स्वनिंदा यशसे मताः। ब्रह्मा जी बोले कि हे वत्सों, शिव निंदा तो मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। भला मैं किस प्रकार कर सकता हूँ, क्योंकि शिव निंदा संपत्ति का विनाश करने वाली एवं विपत्तियों का कारण है। इसलिए हे देवगणों, तुम लोग कैलाश में जाकर स्वयं शिव को संतुष्ट करो और संतुष्ट करने पर उन्हीं को हिमालय के घर भेजो। वही स्वयं हिमालय के घर जाकर अपनी निंदा करें, क्योंकि पर निंदा से विनाश और आत्म निंदा से यश की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवाच श्रोत्वैत मद्वचो देवा मां प्रणम्ये मुदा चाति कैलासं प्रयो शीघ्रं शैलानां धिपं गिरिं तत्र गत्वा शिवं दृष्ट्वा प्रणम्य नतमस्तकाः
सुकृतांजलयः सर्वे तुष्टुस्तुम सुराहरम। ब्रह्मा जी बोले कि वह देवता मेरी बात सुनकर प्रेम से मुझे प्रणाम करके शीघ्र ही कैलाशपति शंकर के समीप गए और उन देवताओं ने वहां जाकर बड़े विनय के साथ शिव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवा ऊचु हो देव देव महादेव करुणाकर शंकरः वयम त्वां शरणापन्नाः कृपां कुरु नमोस्तुते। त्वं भक्तवत्सलः स्वामिन् भक्तिकार्यकरः सदा दीनोद्धरः कृपासन सिंधुर्भक्ता द्वैनिमोचकाः। देवगणों ने कहा कि हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम सब आपके शरण में हैं, आपको प्रणाम है। आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे स्वामिन, आप भक्त वत्सल हो और सदा देवताओं का कार्य करती हो। आप दोनों का उद्धार करने वाले कृपा सिंधु हो और भक्तों की आपत्ति दूर करते हैं। ब्रह्मवाद एक तस्तुत्वा आ महेशानम सर्वे देवा आ सवासवाः सर्व निवेदयाञ्चल कृष्टद्वृतम तत् आदरात् तच्छुत्वा दे एव वचनम सोचकार महे एसुरा देवांसुया आप यामासु तान स्वास्य बिहस्य च सह देवामुद्रे सर्वे शीघ्रं गत्वा स्वमन्दिरं सिद्धं मत्वा सुकार्यं हि प्रशंसन्तः सदाशिवम्। ततः स भगवान् शम्भुर्महेशु भक्तवत्सलः प्रयोशैर्भूपं च मायेषु निर्विकारवान्। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार इंद्राज सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति करके बड़े आदर के साथ अपना सारा वृत्तांत उनसे निवेदन किया। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्होंने हंसते हुए देवताओं को आश्वासन दिया तथा उन्हें विदा कर दिया। तब देवगण प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए और अपना कार्य सिद्ध जानकर सदाशिव की प्रशंसा करने लगे। तब भक्त वत्सल माहेश निर्विकार महेश्वर भगवान शंभु शैलराज के पास गए। यदा शैलः सभा मध्ये समुवासमुदान्वितः बंधु वर्गैः परिवृत्तः पार्वती सहितः स्वयं एतस्मिन्नन्तरे तत्र हयाजगां सदाशिवः दण्डे क्षत्रे दिव्यवासा बिभ्रते कमोज्ज्वलं करे स्फटिकमालां च सालग्रामं गले दधत् जपन्नाभरे भक्त्या साधुवेशधरो द्विजः तं च दृष्ट्वा समुतस्थो सगुणोऽपि हिमालयः ननाम दंडवत प्रभो भक्त्या अतिथिपूर्वकम। उस समय गिरिराज अपने बंधु वर्गों के साथ पार्वती सहित सभा में विराजमान थे। उसी समय दंड छत्र एवं दिव्य वस्त्र धारण करके तिलक लगाए हुए भगवान शिव उनकी सभा में गए और हाथ में स्फटिक की माला तथा गले में सालग्राम शिला लटक रही थी। वह हरि प्रकार ब्राह्मण का वेश धारण करके नारायण नाम का जप कर रहे थे। हिमालय उन्हें देखते ही सभासदों के साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने उस अपूर्व अतिथि को आया देखकर भक्ति से युक्त होकर पृथ्वी में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। नराम पार्वते ए भक्त्या प्राणे संविप्रोपणम ज्ञात्वा तम मनसः देवी तुष्टा प्रया मुदा आशिषमयुजे ए विप्राः सर्वेषां प्रीतितः शिवः शिवायाधिकं तात्मनो अभिलषितं हदा मधुपर्कादिकं सर्वजग्राह ब्राह्मणो मुदा दत्तं शैलाधिराजेन हिमागेन महादरात् पपच्छ कुशलं चास्य हिमाद्रिः पर्वतोत्तमः तं द्विजेन्द्रं महाप्रीत्या सम्पूज्ये विधिवन् मुने। पुनः प्रपच्छ शैले सस्तं ततः को भवानिति वाच शीघ्रं विपेन्द्रो गिरीन्द्रं सादरं च। ब्राह्मण का वेश धारण करने वाले उस सदाशिव को अपना प्राणेश्वर समझकर पार्वती ने प्रणाम किया और मन से उनकी स्तुति करने लगी। उस ब्राह्मण वेशधारी शंकर ने बड़े प्रेम के साथ सबको आशीर्वाद दिया और
विशेष करके पार्वती को उनकी मनोरथ सिद्धि के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। उस ब्राह्मण ने शैलाधिराज हिमालय के द्वारा आदर से दिया गया मधुपर्क आज प्रेम से ग्रहण किया। हे मुनि, इस प्रकार ब्राह्मण को विधिवत पूजा करने के उपरांत में हिमालय ने उनका कुशल मंगल इस प्रकार पूछा। पर्वतराज ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं? तब वो ब्राह्मण उस गिरिराज से सिद्ध आदर पूर्वक बोला। विपेंद्रवाच ब्राह्मणोऽयं गिरिश्रेष्ठ वैष्णो सत्तमा घटकीं वृत्तमाश्रित्य ब्रह्मां धरणीतले मनोयाये सर्वगामी सर्वज्ञोऽहं गुरोर्बलात् परोपकारे शुद्धात्मा दया सिन्धुर् विकारः मया जातं हरायितुं स्वसुतां दातुमिच्छसि मां पद्मासमां दिव्यां रूपां सुलक्षणां। ब्राह्मण ने कहा कि हे गिरिराज, मैं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण हूँ और घट की ज्योतिष वृत्त का सहारा लेकर के पृथ्वी तल में विचरण करता हूँ। मैं अपने गुरु से आशीर्वाद से मन के वेग के समान सर्वत्र दी जाने वाला हूँ और सर्वज्ञ हूँ। मैं परोपकार करता हूँ, निष्कपट हूँ, दयाल हूँ तथा विकार को हरने वाला हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम कमल के समान दिव्य सौंदर्य वाली इस सर्व लक्षण संपन्न कन्या को शिव जी के लिए देने की इच्छा रखते हो। निराश्रया या संगाय कुरुपाया गुणाय चा संसार वासने दयाल ग्राह्य रूपायोग्ने दिग्वास से उगात्राय व्याल भूषण धारणे अज्ञात कुल नामने चा कुशीलिया विहारणे विभूति दिग्ध देहाय संक्रुद्धाय विवेकने अज्ञात वैसे अतीव कुजटाधारणे सदा सर्वाश्रय भ्रमणे ना अघाराय भिक्षवे कुमार निर्तायात वेदाध्वत्ये गिने हठात। भला तुम ही सोचो कि जो शिव निराश्रय असंग कुरूप गुणहीन और शमशान में रहने वाले सर्पधारी योगी नग्न मलिन शरीर धारे वाले सर्प का भूषण धारण किए हुए, जिनके कुल के नाम का पता भी नहीं है, जिसका अमंगल देश है, जो विषयाभिनिवेश से सर्वथा तटस्थ शरीर में विभूषित लगाने वाले, क्रोधी अज्ञात आयु वाले और विकृत जटाधारी, सबको आश्रय देने वाले, सदा भ्रमणशील नागों का हार पहनने वाले, भिक्षुक कुमार्ग में निरत तथा हठ से वेदमार्ग का त्याग करने वाले हैं, उस शिव को तुम अपनी कन्या क्यों देना चाहती हो? इयं ते ए बुद्धिर चलाना हे मंगलदा खलु विबोध ज्ञानिनां श्रेष्ठ नारायण कुलोद्भवा नाते पात्रा रूपस्य पार्वती दान कर्मणि महाजनस्मेर्मुखी श्रुतमात्रा आदि भविष्यति पश्य शैलाधिप तुम चाना तस्य को अस्ते बांधवः महारत्नाकरस्त्वं चातस्य किंचिद्धनं नाहि बांधवान् मेनकां कोग्ध्रपते शीघ्रं सुतानस्तथा सर्वान् पृच्छ प्रयत्नेन पंडितान् पार्वतीं विना रोगलोनौषधं सहस्रो गिरिसत्तम उपथ्यं रोचिते अभीक्षणं महादुष्करं सदा। वह हिमालय, तुम्हारी इस प्रकार की बुद्धि निश्चय ही कल्याणकारी नहीं है। एक ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं नारायण कुल में उत्पन्न गिरिराज, तुम इस बात पर विचार करो। निश्चय ही पार्वती के दान के लिए जिस शंकर को तुम उपयुक्त पात्र समझते हो, तुम्हारे इस दान के अनुरूप पात्र नहीं है। बड़े लोग इस बात को सुनते ही तुम्हारी हंसी करेंगे। हे शैलराज, भला तुम ही विचार करो कि उनका कोई बंधु बांधव नहीं है और तुम पर्वतराज हो, उनके पास किंचन मात्र भी धन नहीं और तुम रत्नाकार हो। हे शैलाधिराज, तुम इस विषय में बांधवों से, मेनका से और पुत्रों से और दूसरे पंडितों से
बहुत क्या पार्वती को छोड़कर अन्य समस्त साधारण जनों से प्रश्न पूर्वक शीघ्रता से पूछो। हे गिरिसत्तम, मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है, क्योंकि रोगी को औसत था पथ्य अच्छा नहीं लगता, उसे तो हानि करने वाला उपथ्य निश्चित रूप से अच्छा लगता है। ब्रह्मवाच एत्युक्ता ब्राह्मणा शीघ्रं सावय भुक्त्वा आमुदान्वितः जगाम स्वालयं शांतो नाना लीलाकरः शिवः। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयामृत संहितां तृतीये पार्वती खंडे शिव मायावर्णन नाम 300 अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नाना लीला करने में विचक्षण विप्र रूपधारी वह ब्राह्मण पर्वतराज हिमालय से कहकर प्रसन्नता से भोजन करके शांत चित्त होकर अपने घर को चले गए। इस प्रकार आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे इस कथा को सुनने के पश्चात अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं, जिससे संपूर्ण नोटिस आप तक पहुंच सके।